सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एहसान पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कल रात की सुर्खियों में बने हुए हैं। तो उसी में हम देखने का प्रयास करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या है नया कानून। अगर हम बात करते हैं साथियों भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे यहाँ अभी 1 जुलाई को नया कानून बना हुआ है, मतलब पारित किया गया है। पारित तो बहुत पहले हो गया है लेकिन लागू किया गया है 1 जुलाई को। तो क्या है ये नया कानून, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन क्या किए गए हैं, इसका आगे का अध्याय क्या होगा, पीछे का अध्याय क्या होगा और भविष्य में इसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाएंगे, इन्हीं सारी बातों पे हम आज गहन अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं जो हमारा पहला नंबर है वो है आईपीसी। जब हम बात करते हैं आईपीसी की, इसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। ये हमारा साथियों 1860 का कोड रहा है, जिसको हमने चेंज कर दिया किसमें, भारतीय न्याय संहिता में। जो पहले आईपीसी हुआ करता था उसको हमने बीएनएस बोले तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया है। कहने की बात बस ये है कि इसका ओवरऑल बस इसमें धाराएं चेंज की गई हैं। इसमें पहले कितनी धाराएं थी और वर्तमान में अभी कितनी धाराएं आ चुकी हैं, इन सारी बातों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बताया कि जो आईपीसी है 1860, उसको हमने भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम बातें करें जो सीआरपीसी होता है, सीआरपीसी 1973 का था, इसको हमने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में, क्या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में उसको हमने बदल दिया है। फिर अगर उसी दौर में हम बातें करें जो हमारा आईईए है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको हमने बीएसएस भारतीय साक्ष्य संहिता के अंतर्गत परिवर्तन किया है। लेकिन साथियों, आइए हम इसमें थोड़ा बात करते हैं आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है और आईईए क्या होता है, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं। तो साथियों, जब हम बात करते हैं आईपीसी की, आईपीसी में ये हमको पता चलता है कि जब हम कोई चीज करते हैं, मतलब कोई गुनाह करते हैं, हमने चोरी किया, हमने कुछ ऐसे कृत्य किए, तो उसके तहत हम मेरे ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी वो हमको बताता है आईपीसी। पहले बताता था लेकिन अब हमको बताएगा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ये बता दिया। लेकिन साथियों सीआरपीसी क्या कहता है, जो 1973 का है, उसको हमने चेंज कर दिया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत। अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हमको क्या बताएगा, पहले जो सीआरपीसी बताता था वही अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बताएगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं सीआरपीसी ये बताता था कि आप सपोज करो किसी का मर्डर कर दिए हैं, तो आप अगर मर्डर कर दिए तो वो धारा पता चली किसके तहत, 302 के तहत। लेकिन अब पुलिस आपके साथ कैसे बिहेवियर करेगी वो सीआरपीसी बताएगा, मतलब कैसे कैसे लतियाएगी पुलिस आपको, कैसे कैसे घूसा मारेगी, कैसे कैसे लात मारेगी, ये सारी बात कौन करता है, सीआरपीसी करता था। अब हम वही सारी बातें बीएनएसएस के थ्रू भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत हम इन सारी बातों को सीखेंगे। लेकिन अगर बातें करें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अगर बातें करें ये क्या बताता था, ये एक साक्ष्य संहिता था जो हमको हमारे लिए साक्ष्य को प्रोवाइड करता था। मैंने आपको बताया है आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि आप खुद के प्रति आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ये मैंने क्लास पढ़ा रखी है, जिसको ये वीडियो देखनी है, मतलब आर्टिकल क्या कहता है वो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने की आपके सामने। फिर बात आई कि जब 1 तारीख को वो कानून लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को, तो सर्वप्रथम केस कहाँ पे दर्ज किया गया, तो वही हमने लिखा है कि सर्वप्रथम केस जो हुआ एमपी में किया गया। एमपी में बाइक चोरी का ये केस था, तो वहां पे सर्वप्रथम केस दर्ज हुआ। ये एग्जाम में बन सकता है। आइए बात करते हैं लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2024 को। अगर बात करें पहले के केस का क्या होगा, जो जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न बन रहा है कि सर ये बताइए कि 1 जुलाई 2024 से ठीक है, एमपी में ये सारे जो कांड हो रहे हैं या पूरे भारत में जो कांड होंगे या जो कोई केसेस आएंगे, अब वो नए कानून के तहत लिए जाएंगे। लेकिन जो पुराने केस चल रहे हैं उनका क्या होगा, तो प्यारे साथियों, जो पुराना हमारा केस चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। जो आईपीसी उसमें लगी हुई है, जो सीआरपीसी उसमें लगी हुई है, जो आई
IEA इंडियन एविडेंस एक्ट लगा हुआ है वो वैसे ही लगा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से जितने कृत्य या जो कार्य किए जाएंगे वो इन सारे के थ्रू किए जाएंगे। आइए बात करते हैं कि कोई एक्ट बनता कैसे है। तो कोई बिल पहले पास किया जाता है लोकसभा से, फिर लोकसभा उसको पास करके किसके पास भेजती है, राज्यसभा के पास भेजती है, और राज्यसभा जब उसको पास कर देती है राष्ट्रपति के पास भेजती है। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, मतलब हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है तो वो एक बिल ही बन के रह जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों पर हमने गहन अध्ययन किया। अगर आइए बात करते हैं आईपीसी की, तो पहले साथियों आईपीसी में टोटल 511 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। तो आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, लेकिन वर्तमान में जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें टोटल 358 धाराएं वर्णित है प्यारे साथियों। लेकिन अगर हम बातें करें सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में, जो हमारा सीआरपीसी है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हम उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसको बोलते हैं, तो उसमें पहले 484 धाराएं थी, लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति बात करें तो 531 धाराएं सीआरपीसी में वर्णित है प्यारे साथियों। आइए हम कुछ और देखने का बात करते हैं कि अगर इसको चेंज करने का मतलब क्या रहा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। जैसे इसमें वर्तमान में अगर हम बातें करें तो विपक्ष के तौर पे जो विपक्ष सांसद में खड़ा हुआ है वो कांग्रेस खड़ा हुआ है। तो साथियों कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया। उन्होंने कहा कि नया कानून बनाने की क्या जरूरत थी, जब वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है तो उसमें नया क्या। तो साथियों आपको हम बता दें कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। अच्छा उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, जैसे इसमें लिखा है कि निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 45 दिन के बाद, मतलब जब आपकी सुनवाई हो जाएगी तो उसके 45 दिन के अंदर ही अंदर उस पर निर्णय आ जाना चाहिए। अगर उस पर निर्णय नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त जज या प्रशासन उसके गिरफ्त में आएगी कि आपने निर्णय क्यों नहीं दिया, पहली बात। और फिर तरह की मेडिकल रिपोर्ट, इसमें ये सारे निष्कर्ष निकलेंगे। जो मेडिकल रिपोर्ट आपका होता है वो 7 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होगा। अगर 7 दिन से ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन प्रतिबंधित किया जाएगा। आइए बात करते हैं पुलिस रिमांड। अब इसमें पुलिस को रिमांड कितने दिन का दिया गया है, तो इसमें पुलिस को 15 दिन का ही रिमांड दिया गया है। अच्छा पुलिस रिमांड में होता क्या है, पुलिस रिमांड में साथियों इतना मारा जाता है, बस यही समझिए कि पुलिस रिमांड इसीलिए होता है कि आपको सच उगलवाने के लिए। अगर आपने मैंने से मैं चोरी किया और मैं कोर्ट में अपनी बात मान नहीं रहा, ठीक मैं कैसे मानूंगा, तो इस समय पुलिस कहती है जज साहब से कि जज साहब हमको इसको पुलिस रिमांड पे दे दीजिए, रिमांड पे दे दीजिए, मैं इससे और पूछताछ करना चाहता हूं, इसको उस घटना के स्थल पर ले जा करके और साक्ष्य को इकट्ठा करना चाहता हूं। अब पुलिस आपको अपने यहाँ लेके आएगी और फूफा के जैसा, कैसे फूफा के जैसा आपके साथ व्यवहार करेगी। जब फूफा कभी कभी गुस्सा जाते हैं ना तो उनको हम एकदम क्रिमिनल के जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अगर हम बात करें राजद्रोह, एक शब्द पहले था हमारे संविधान में, अब वो राजद्रोह को खत्म करके राष्ट्रद्रोह शब्द को लाया गया है। फिर अगर हम बातें करें धाराएं कैसे कैसे चेंज हुई हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आपके सामने लिख दी हैं। 2 धाराएं, एक है आपका क्या 302 हमारा 101 में परिवर्तित हो गया। 302 मर्डर के तौर पे लगाया जाता था, वो आईपीसी का है। मैंने बताया था कि आईपीसी में धाराएं लगती हैं कि धारा 302, धारा 420, तो ये 302 मर्डर पे पहले लगता था, अब 101 पे हो जाएगा। 420 पहले धोखाधड़ी पे लगता था, अब 318 पे लगेगा। ये सारी बातें हमने देखी। लेकिन प्यारे साथियों अब एक शब्द आता है केंद्र राज्य के बीच में संबंध। अच्छा थोड़ा जानने का प्रयास करिए कि भाई ये तो बिल उस समय पास हुआ था जब विपक्ष के सभी सांसदों को, सभी का मतलब 80% सांसद को निलंबित, संसद से निलंबित कर दिया था, मतलब संसद में उपस्थित ही नहीं थे, उनकी सदस्यता रद्द करके कुछ दिन के लिए उनको अब्सेंट करा करके ये बिल पास हुआ। अब बताइए मोदी जी ने ये बिल तो पास करा लिया, लेकिन वेस्ट बंगाल में मोदी जी की सरकार तो है नहीं, यूपी में मोदी जी की सरकार, हाँ भाजपा की सरकार है,
तो हम ऐसा कहते हैं कि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और यूपी में भी है, तो यूपी में आसानी से पास हो जाएगा। कौन? ये कानून। लेकिन अगर जरा सा सोचिए, जब उस समय ये कानून पास हो रहा था, उस समय पश्चिम बंगाल की जो सरकार है टीएमसी, वो उन्हीं के सांसद वहां पर उपस्थित थे नहीं, तो क्या पश्चिम बंगाल में ये लागू हो पाएंगे, ये कानून लागू हो पाएंगे? ये प्रश्न हो सकता है आने वाले समय में, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करें हम लोग के सामने कि भैया हम क्यों लागू करें। तो लागू करने में वही हमने लिखा है, केंद्र राज्य के बीच युद्ध हो सकता है। अच्छा, युद्ध का मतलब यहाँ पे कि लागू करने के लिए थोड़ी बहुत टसल हो सकती है, लेकिन आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार चाहेगी तो लागू तो करा ही लेगी, क्योंकि हमारा संविधान इसको बोलता है कि जो ऐसे कुछ कानून बनाए जाएंगे जो जिसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य रहेगी। ये हमने पढ़ा रखा है, हमारे वीडियो क्लास में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको जाके आप देख सकते हैं। इतनी सारी बात हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि क्या है नया कानून। नया कानून के अंतर्गत जितनी जानकारियां हो सकती थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।